स्वागत करते हैं फिर हम आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गागर में साकर में। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हमारा क्या है, आप जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, क्वेश्चन आंसर है और वो ऐसे क्वेश्चन आंसर हैं जो 100% एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज की अपने इस वीडियो को। अगर आपके लिए मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आइए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या है? रास पंचधाई किसकी रचना है? देखिए, रास पंचधाई किसकी रचना है? ये क्वेश्चन अधिकतर आता है, कहीं ना कोई परीक्षा में हमेशा पूछा ही जाता है। तो बताइए, ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी नंदादास या नंददास, जो भी आप कहें। ठीक है, देखिए तुलसीदास जी माना है कि बहुत हिंदी के प्रख्यात हैं, पर इनकी नहीं है ये रचना। कबीरदास जी की भी नहीं है, ये भी काफी प्रख्यात कवि हैं। सूरदास ये भी काफी प्रख्यात हैं, ये नहीं है। बच्चे कौन? हमारे नंदादास। को पता चल गया कि इसके रचनाकार कौन है? हमारे नंदादास। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए पढ़ते हैं अपने में क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? सिद्धांत पंचधाई किसकी रचना है? जो सिद्धांत पंचधाई जो है ये किसकी रचना है? ऑप्शन ए चतुर्भुरदास, ऑप्शन बी कृष्णदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी नंददास। ये हाँ, दास, चारों दास। इनसे मुझे एक चीज याद आई, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको भी याद आया होगा, और वो क्या है कि चतुर्भुरदास, कृष्णदास, सूरदास, नंददास क्या है? ये हमारे अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप में कौन कौन से कवि थे? 8 कवि थे, और उन्हीं अष्टछाप कवियों में से 4 कवि ये हैं। और ये 4 कवि की भी एक विशेषता है, जो अष्टछाप जो था ये भी 2 वर्गों में विभाजित था। आधे से विठलनाथ जी के थे और आधे वल्लभाचार्य जी के थे। ठीक है, तो हमारे जो चतुर्भुरदास जी थे वो किसके थे? ये चलो हमें भी छोड़ते हैं, बड़ा हमें लग रहा है कोई शोर सा हो रहा है। आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि सिद्धांत पंचधाई किसकी रचना है। तो देखिए, ये रचना है हमारे सूरदास, कृष्णदास, चतुर्दास नहीं, ये है हमारे नंदादास जी की। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए करते अपने क्वेश्चन नंबर 3। क्या है इसके लिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। श्याम सगाई किसकी कृति है? श्याम सगाई किसकी कृति है? देखिए, हमारे यहाँ भी 4 लेखक हैं, 4 विद्वान जो हैं, चारों ही अति प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और चारों ही एक दूसरे से संबंध भी रखते हैं। कैसे रखते हैं ये भी हम आपको बताएंगे इसी क्वेश्चन में। अभी क्या है कि श्याम सगाई किसकी कृति है? ऑप्शन ए चतुर्भुरदास, ऑप्शन बी कृष्णदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी नंददास। देखिए, चतुर्भुरदास जी मानेंगे एक दूसरे संबंध रखते हैं, बट ये नहीं है, ना ही हमारे कृष्णदास जी हैं, ना ही हमारे सूरदास जी हैं, ये हमारे नंददास जी हैं। ये जो हमारे जो कृष्णदास जो है ना, इनकी हम एक बात बताएं, ये कृष्णदास जो है हमारे नंददास जी के पुत्र हैं। क्या है? पुत्र हैं, सपुत्र हैं ये कवि जो है कृष्णदास। ठीक है, ये ऐसे संबंध रखते हो। चतुर्भुरदास और सूरदास क्या है? ये जो है अष्टछाप के कवि हैं, चारों ही कवि। ठीक है, इसलिए एक दूसरे से संबंध रखते हैं। आइए करते अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्या है? भागवत दशम स्कंद किसकी कृति है? भागवत दशम स्कंद किसकी कृति है? ऑप्शन ए चतुर्भुरदास, ऑप्शन बी कृष्णदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी नंददास। चतुर्भुरदास जी की नहीं है, कृष्णदास जी की भी नहीं है, सूरदास जी की भी नहीं है, ये हमारे किसकी है? नंददास जी की है। भागवत दशम स्कंद। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। ये रचना किसमें है? पद्य में है। आइए करते अपना क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। इसके लिए क्या है? रुक्मणी मंगल किसकी रचना है? ये रुक्मणी मंगल जो है ये किसकी रचना? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी नंदादास।
देखिए तुलसीदास जी का नहीं है, रुक्मणी मंगल, ना ही कबीरदास जी का, ना ही सूरदास जी का, यह हमारे नंददास जी का, नंददास जी का है। ठीक है, हम अपने नंददास जी की एक बात बताएं। नंददास जी के लिए एक उपाधि है, और वो कौन सी है? और कभी सब गड़िया और नंददास जड़िया, तो इनकी क्या है? उपाधि है जड़िया कवि। अगर क्वेश्चन आता है कहीं से कि कौन से कवि के लिए जड़िया कवि कहा जाता है, तो वो है नंददास जी। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए करते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, पढ़ते इसके लिए। अनेकार्थमाला किसकी कृति है? अनेकार्थमाला जो है ये किसकी कृति है या किसकी रचना है? ठीक है, ऑप्शन ए चतुर्दास, ऑप्शन बी कृष्णदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी नंददास। तो ये रचना किसकी है? नंददास जी की है, ऑप्शन डी। ठीक है, सारे ही एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, इसलिए आप इन्हें ध्यान से पढ़ें, करते हुए चलें। एक बार वीडियो समझ नहीं आए दोबारा देखें। ठीक है, आइए करते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है इसके लिए पढ़ते हैं। क्या है रूप मंजरी? क्या है रूप मंजरी? किसकी कृति है? रूप मंजरी किसकी रचना है? ऑप्शन ए चतुर्दास, ऑप्शन बी कृष्णदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी नंददास। देखिए चतुर्दास, कृष्णदास, सूरदास और नंददास सभी आपस में रिलेटिव हैं, आपस में संबंध रखते हैं, सब क्या है? सखा भाई हैं। ठीक है, यानी कि सबने एक साथ शिक्षा ली थी। अष्टछाप कवि हैं ये। देखिए तो यहाँ पे हम आते हैं सीधे सीधे। रूप मंजरी किसकी है? ये हमारे नंददास जी की। रूप मंजरी और भी एक कवि हैं, उन्होंने लिखी है, बट यहाँ पे जिनका नाम दिया हुआ है तो वो है यहाँ पे हमारे नंददास। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वो क्वेश्चन नंबर क्या है? 8। पढ़ते इसके लिए। क्या है? मान मंजरी किसकी कृति है? मान मंजरी किसकी रचना है? ऑप्शन ए चतुर्दास, ऑप्शन बी कृष्णदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी नंददास। तो ये रचना है हमारे, सीधे सीधे आते हैं टॉपिक पे, नंददास जी की है मान मंजरी भी। रूप मंजरी, मान मंजरी, ये मंजरी भी हमारे किसकी है? नंददास जी की है। और सबसे अधिक प्रसिद्ध रचना है जिसमें प्रसिद्धि पाई है हमारे नंददास जी ने, तो वो है हमारी कौन सी? आपको भी पता होगा, रास पंचधाई। ठीक है, आइए करते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। वो क्या है, पढ़ते हैं इसके लिए। नवा क्वेश्चन है हमारा। क्या है? ब्रह मंजरी किसकी कृति है? आप समझ रहे होंगे, अरे ब्रह मंजरी तो किसकी है? नंददास जी की। नहीं, ब्रह मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी और भी राइटरों ने लिखी, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे इस तरह से मिलते जुलते दिए जाएंगे एग्जाम रूम में। ठीक है, तो आइए पढ़ते अपना क्वेश्चन। क्या है? ब्रह मंजरी किसकी कृति? ऑप्शन ए चतुर्दास, ऑप्शन बी कृष्णदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी नंददास। आपने बिल्कुल सही पहचाना। रूप मंजरी, मान मंजरी, ब्रह मंजरी, ये रचना जो मंजरी है तीनों किसकी हैं? ये हमारे नंददास जी की हैं। ब्रह मंजरी क्या है? 12 मासा है। ठीक है, ब्रह मंजरी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और हम क्या पढ़ रहे हैं, आप बताइए। क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, अब वो क्या है इसको पढ़ते हैं। ठीक है, क्या है? नाम चिंता मणिमाला किसकी कृति है? कह रहे हैं नाम चिंता मणिमाला। देखिए आपको अलग अलग लग रहे होंगे अगर आपने पढ़ा नहीं होगा, बट आपने पढ़ा होगा कहीं भी तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन ए चतुर्दास, ऑप्शन बी कृष्णदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी नंददास। तो देखिए नाम चिंता मणिमाला जो है अनेकार्थमाला, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, ब्रह मंजरी, रास पंचधाई, सिद्धांत पंचधाई, ये सब किसकी रचना है? आप समझ गए होंगे, ये है हमारे नंददास जी की। और ये प्रख्यात हुए थे किससे? नंददास जी किससे हुए थे? रास पंचधाई से हुए थे। रास पंचधाई की एक विशेषता है, ये जो रास पंचधाई है इसमें 5 अध्याय हैं। कितने हैं? रास पंचाध्यायी। आपको समझ में आ रहा होगा, रास पंच अध्याय यानी कि 5 अध्याय हैं किसमें? रास पंचाध्यायी। ये किसके ऊपर है? ये हमारे कृष्ण जी की लीलाओं के ऊपर है। और इसका जो छंद क्या है वो रोला है। और ये हमारे भगवत पुराण के 10वें स्कंद से ली गई है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन है जो 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं।
पढ़ते हैं क्वेश्चन के लिए क्या है। अनेकार्थ नाममाला किसकी कृति है? जो अनेकार्थ नाममाला रचना है ये किसकी है? ऑप्शन ए चतुर्वेदास, ऑप्शन बी कृष्णदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी नंददास। तो देखिए चतुर्वेदास जी की नहीं है, कृष्णदास नहीं है, सूरदास जी की भी नहीं है, ये है नंददास जी की। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए पढ़ते अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्या है? दान लीला किसकी कृति है? जो दान लीला है ये किसकी कृति है? ऑप्शन ए चतुर्वेदास, ऑप्शन बी कृष्णदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी नंददास। चतुर्वेदास, कृष्णदास, सूरदास और नंददास, इनमें एक चीज कॉमन है और वो क्या है कि ये चारों ही अष्टछाप के कवि हैं। किसके कवि हैं? अष्टछाप के कवि हैं। और अष्टछाप क्या था? ये वल्लभाचार्य जी और विठलनाथ जी जो उनके पुत्र थे, उनका एक संप्रदाय था। ठीक है, तो ये उसी अष्टछाप के चारों हैं। तो आइए क्वेश्चन क्या है इसके लिए पढ़ते हैं कि दान लीला किसकी कृति है? ऑप्शन ए चतुर्वेदास, ऑप्शन बी कृष्णदास, ऑप्शन सी सूरदास। तो देखिए ये हम डायरेक्ट आते हैं, ये है नंददास जी की। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए पढ़ते क्वेश्चन नंबर 3। क्या है? ज्ञान मंजरी किसकी कृति? जो ज्ञान मंजरी जो है ये किसकी कृति है? ऑप्शन ए चतुर्वेदास, ऑप्शन बी कृष्णदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी नंददास। देखिए चतुर्वेदास, कृष्णदास, सूरदास। ज्ञान मंजरी, रूप मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, जो मंजरी है ये तीनों, ये किसकी हैं? ये हमारे नंददास जी की है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी नंददास जी। ठीक है, नंददास जी से एक चीज इसमें रिलेटिव है, वो क्या है? ये कृष्णदास जो हैं, ये कृष्णदास नंददास जी के क्या है? सुपुत्र हैं। क्या है? ये पुत्र हैं इनके। क्या है? ये पुत्र हैं। ये इनके पिता हैं और ये कृष्णदास जी इनके पुत्र हैं। ठीक है, आइए चलते अपने क्वेश्चन नंबर 4। क्या है? भ्रमर गीत किसकी कृति है? जो भ्रमर गीत जो है किसकी कृति है? ठीक है, ऑप्शन ए चतुर्वेदास, ऑप्शन बी कृष्णदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी नंददास। देखिए चतुर्वेदास जी की नहीं है, ना ही कृष्णदास जी की, ना ही सूरदास जी की है, नंददास जी की है। और देखिए भ्रमर गीत के लिए और भी लेखकों ने लिखा है, जैसे हमारे महर्षि षडगुप्त हैं, उन्होंने भी भ्रमर गीत सारी एक रचना है उनकी। परमानंद दास जी की भी है और सूरदास ने भी एक भ्रमर गीत लिखा है। ठीक है, सबने भ्रमर गीत पे एक रचना लिखी है, पर यहाँ पर जो रचना है किसकी है? नंददास जी की है। और अगर वहाँ पे सूरदास जी नहीं हो, वहाँ अगर नहीं है वहाँ पे, तो आप वहाँ पर नंददास जी लगाएं। अगर नंददास जी नहीं तो सूरदास जी लगाएं। ठीक है, आइए करते अपने क्वेश्चन नंबर 5। क्या है? सुदामा चरित्र। क्या है? सुदामा चरित्र किसकी कृति है? ऑप्शन ए चतुर्वेदास, ऑप्शन बी कृष्णदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी नंददास। देखिए यहाँ पे सुदामा चरित्र के लिए पूछा जा रहा है। सुदामा चरित्र जो किसकी है? देखिए ऊपर के तीनों की इनकी नहीं है। ठीक है, ये है नंददास की। नंददास के साथ साथ एक सुदामा चरित्र के लेखक और हैं, वो हैं नरोत्तम दास। ठीक है, अगर वहां पर सूरदास नंददास नहीं हो तो नरोत्तम दास होगा, नरोत्तम दास नहीं तो नंददास। तो वहां पे आप नंददास को करें, और अगर नरोत्तम दास है तो आप नरोत्तम दास को करें। और ये दोनों ने ही जो रचना लिखी है भगवत पुराण के 10वें स्कंद से है। ठीक है, आइए करते अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्या है? ज्ञान मंजरी किसकी कृति है? ऑप्शन ए चतुर्वेदास, ऑप्शन ए कृष्णदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी नंददास। तो देखिए ज्ञान मंजरी ये ना ही हमारे चतुर्वेदास की, ना कृष्णदास जी की, ना सूरदास की, ये हमारे नंददास जी की है। ज्ञान मंजरी भी नंददास जी की है। ये देखिए एक आध्यात्मिक रचना है। ठीक है, किसकी? नंददास जी की। देखिए एक चीज थी, नंददास जी ने जो था जितना भी अपना काव्य लिखा था वो सब श्री कृष्ण जी के ऊपर लिखा था। ये दूसरे सूरदास समझो। सूरदास के बाद अगर कृष्णदास श्री कृष्ण जी का किसी ने अगर वर्ण किया है अपनी रचनाओं में, तो वो उन्होंने किया है नंददास जी ने किया है।
अष्टछाप के जितने भी कवि हैं उनमें से सबसे छोटे कवि थे कौन थे? नंददास थे। तो नंददास जो थे सबसे अधिक वर्णन करने वाले थे किसके बाद? सूरदास के बाद। किसमें? अष्टछाप कवियों में। ठीक है, आइए करते अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्या है? मान लीला। मान लीला किसकी कृति? दान लीला, मान लीला। ठीक है, ये भी अगर आ जाती तो ये किसकी कृति है? आपको बिल्कुल पता होगा। अगर मैं दान लीला किसकी बताई थी तो आप इसको समझ गए कि ये किसकी कृति है। तो देखिए ये भी हमारे किसकी है? नंददास जी की है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, मान लीला और दान लीला दोनों ही। और देखिए मान लीला है तो इसमें भी श्री कृष्ण जी की ही रचनाओं का वर्णन है, मान लीला में भी। ठीक है, आइए करते अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्या है? गोवर्धन लीला। गोवर्धन लीला किसकी कृति? ऑप्शन ए चतुर्दास, ऑप्शन बी कृष्णदास, ऑप्शन सी नंददास, ऑप्शन डी सूरदास। देखिए गोवर्धन लीला किसने की थी? श्री कृष्ण जी ने की थी। पर यहाँ पे पूछा रहा कि कृति किसकी, रचना किसकी? गोवर्धन लीला। तो ये हमारे किसकी? चतुर्दास जी की नहीं, ना कृष्णदास जी की, ना ही नंददास जी की, ये हमारे सूरदास जी की है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किसकी? सूरदास जी की। सॉरी, सूरदास जी की नहीं है ये किसकी है बताइए? ये हमारे नंददास जी की है। किसकी? नंददास जी की। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, आइए बढ़ते अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्या है? नंददास का उपनाम क्या है? नंददास जो है इनका उपनाम क्या है? इनके दूसरा नाम क्या है? किसका? नंददास जी का पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कृष्णदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी जड़िया, ऑप्शन डी सूरदास। देखिए कृष्णदास नहीं है, तुलसीदास भी नहीं है, ऑप्शन सी और डी में से कोई एक है। सूरदास तो सूरदास तो बिल्कुल नहीं है, तो यह है जड़िया। ठीक, नाम कौन सा है इनका? जड़िया है। और ये जड़िया कैसे पड़ा? इनके बारे में जो इनकी रास पंचाध्यायी जो इन्होंने रचना लिखी थी कृष्ण जी के ऊपर, उसमें 5 अध्याय हैं, वो भी 10वें स्कंद से ही है। बहुत ही अच्छे से उन्होंने उसका वर्णन किया था। किसका? श्री कृष्ण जी का। तो उसी रचना पे आधारित इनके लिए जड़िया कवि की उपाधि दी थी। कवियों ने लिखा था कि और कवि सब गड़िया और नंददास जड़िया, यानी कि जड़िया कवि हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। इनके बारे में इस तरह से कहा गया था। तो ये है हमारे, अगर जड़ियोपाधि पूछी जाए तो वो किसकी है? वो हमारे नंददास जी की है। आइए करते अपने क्वेश्चन नंबर 10। क्या है? इसको पढ़ते हैं। नंददास किस कवि के भाई थे? देखिए नंददास जो थे किसी कवि से रिलेटिव थे, संबंधी थे। तो ये पूछा जा रहा है कि वो कौन से कवि के थे। ऑप्शन ए चतुर्दास, ऑप्शन सी कृष्णदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी सूरदास। दास दास दास, चारों ही चीजों में कॉमन क्या है? दास दास है। ये दास, ये दास, ये दास। पर इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से कवि के भाई थे। तो देखिए ये जो भाई थे ये चतुर्दास जी के नहीं थे, ना ही कृष्णदास जी के थे, क्योंकि कृष्णदास जी तो क्या थे? किसके? नंददास जी के पुत्र थे। क्या थे? पुत्र थे। ठीक है, तो इनके तो भाई हो नहीं सकते, संबंधी तो हो सकते हैं। पर यहाँ पे भाई पूछेगा कि किसके भाई थे, तो ये भाई थे हमारे किसके? तुलसीदास जी के थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और सूरदास जी के तो क्या थे? कनिष्ठ थे, यानी कि छोटे थे, छोटे लेखक थे, यानी सखा थे उनके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आप तक पहुंचाती हूँ। हो सकता है लिखने में कोई मिस्टेक हो जाती है, उच्चारण में हो जाती है, तो आप मुझे बताएं, उस चीज़ का सुधार करा जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।